हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का प्रीलिम्स आने वाला है। इसी को देखते हुए हमने एक सीरीज़ चलाया है और इस सीरीज़ में आपको महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो प्रीलिम्स के हिसाब से हैं वो कंप्लीट कराए जा रहे हैं। इनमें ऑप्शंस नहीं दिए जा रहे हैं। तो सबसे पहले आप लोग जो है इसकी पीडीएफ आपको लिंक पर मिल जाती है, उसको डाउनलोड करें। उसके बाद उस पीडीएफ को खुद से करें और जो क्वेश्चंस के आंसर नहीं मिलते हैं उनको यहाँ पे आप देखें। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं, इसी को सीरीज़ को हम कंटिन्यू करेंगे और 10 यूनिट के आपको इसमें क्वेश्चंस कंप्लीट कराए जाएंगे। सबसे पहले हम देखते हैं देश का एकमात्र राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पर है। कहाँ पर है जगह पूछा है। पहली बात तो ये ध्यान रखिए, देश का एकमात्र राष्ट्रीय संग्रहालय मानव संग्रहालय है। ये मानव संग्रहालय है, म्यूजियम्स है। ये ह्यूमन जो हमारी जाति हैं, जनजाति हैं या पुराने लोग जो रखे हैं उनकी कुछ ऐसे चीज़ों को इसमें रखा गया है। ठीक है, जो ह्यूमन से रिलेटेड है। तो मानव संग्रहालय हमारा भोपाल में है, आपको सभी को पता है, सब मोस्ट ऑफ बच्चों को पता है। इसके बाद हम बात करते हैं मध्य प्रदेश प्रेमचंद्र सृजन पीठ कहाँ स्थित है। तो प्रेमचंद्र सृजन पीठ जो है इसको आपको दो तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है। एक तो ये कहाँ पर है, दूसरा या ऐसे भी पूछ सकता था कि प्रेमचंद्र सृजन पीठ किस विश्वविद्यालय में। तो विक्रम विश्वविद्यालय आपको याद रखना है। विक्रम विश्वविद्यालय में प्रेमचंद्र सृजन पीठ है। और विक्रम विश्वविद्यालय कहाँ पर है? विक्रम विश्वविद्यालय आपका उज्जैन में। ठीक है ना। मध्य प्रदेश में तुलसी अकादमी कहाँ पर है? तो भोपाल में है। मध्य प्रदेश में हिंदी ग्रंथ अकादमी की स्थापना कब हुई? अब दो क्वेश्चन, हिंदी ग्रंथ अकादमी कहाँ पर है और स्थापना कब हुई। तो मध्य प्रदेश में हिंदी ग्रंथ अकादमी जो है 1969 में, कब? 1969 में इसकी स्थापना हुई। कहाँ पर हुई? तो भोपाल में। ठीक है ना, स्थापना कहाँ पर हुई? भोपाल में हुई। तो इन दो चीज़ों को आपको याद रखना है। ठीक है, सृजन पीठ 1969 में बना, ग्रंथ अकादमी आपका 1969 में बना और इसकी स्थापना जो है भोपाल में हुई। तो दो क्वेश्चन यहाँ से कवर होते हैं आपके। इसके बाद अगला है मध्य प्रदेश में उर्दू अकादमी की स्थापना कब हुई। तो उर्दू अकादमी आपका जो बना 1976 में। कब बना? 1976 में आपका उर्दू अकादमी बना 1976 में। इसके बाद हम बात करते हैं विश्व स्तरीय शास्त्रीय नृत्य समारोह कहाँ पर आयोजित किया जाता है। तो विश्व स्तरीय शास्त्रीय नृत्य समारोह जो है वो आपका खजुराहो में। खजुराहो एक इंटरनेशनल पोर्ट भी है वहाँ पर, इसीलिए है क्योंकि बहुत दूर दूर से उसको देखने के लिए आपके लोग आते हैं। तो विश्व स्तरीय शास्त्रीय संगीत नृत्य समारोह आपका खजुराहो में मनाया जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं, अगला क्वेश्चन है कि हिंदी भाषा का गजेटिया प्रकाशित करने वाला राज्य कौन सा है। तो हिंदी भाषा में देखिए, मध्य प्रदेश हिंदी भाषी राज्य है तो ऑब्वियस है कि हिंदी भाषा में गजेटियर भी पास करने वाला कौन सा होगा? मध्य प्रदेश होगा। ठीक है, मध्य प्रदेश कला परिषद की स्थापना कब हुई। तो मध्य प्रदेश कला परिषद की स्थापना हमारे मध्य प्रदेश के बनने से पहले हुई। तो ऑप्शन में बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, 1952 में मध्य प्रदेश कला परिषद की स्थापना कब हुई? 1952 में। तो इस चीज़ को आपको याद रखना है क्योंकि मध्य प्रदेश का गठन ही 1956 में हुआ था, उससे पहले आपकी कला परिषद बन गई थी। ठीक है ना। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है दुष्यंत कुमार पांडुलिपि संग्रहालय कहाँ पर है। दुष्यंत कुमार पांडुलिपि संग्रहालय आपका भोपाल में है। बहुत सारे बच्चों को नहीं पता है और ये पहले क्वेश्चन एमपीपीएससी में शायद 2013-14 में आ चुका है, 14 या 15 में आ चुका है। ठीक है, इसके बाद अगली बात करते हैं सुभद्रा कुमारी चौहान सृजन पीठ कहाँ पर है। सुभद्रा कुमारी चौहान जो सृजन पीठ है वो आपका जबलपुर में है, ध्यान रखिए। ठीक है ना, कहाँ पर है? सुभद्रा कुमारी चौहान सृजन पीठ आपका जबलपुर में। ठीक है, इस महत्वपूर्ण क्वेश्चन आदिवासी कला संग्रहालय। देखिए इस बार के क्वेश्चन ट्राइबल से ज़्यादा पूछे जाएंगे, मेंस में भी पूछे गए हैं, प्रीलिम्स में भी पूछे जाएंगे, ध्यान रखिए। ठीक है, तो आदिवासी कला संग्रहालय कहाँ स्थापित किया गया है। तो आदिवासी कला संग्रहालय आपका भोपाल में इस्टेब्लिश है। ठीक है, याद रखिएगा कहाँ पर है? भोपाल में इस्टेब्लिश है। इसके बाद ध्रुपद संगीत अकादमी कहाँ स्थापित की गई। देखिए ध्रुपद समारोह कहाँ पर होता है। तो ध्रुपद समारोह आपका भोपाल में होता है। तो ध्रुपद संगीत अकादमी भी आपकी कहाँ पर है? भोपाल में है। यहाँ से देश विदेश से ध्रुपद गायक यहाँ पे आते हैं और उनका समारोह यहाँ पर भोपाल प्रतिवर्ष होता है। ठीक है, इसके बाद अगला है भारत का सर्वश्रेष्ठ नाट्य गृहों में से एक रविंद्रनाथ जो भवन है, रविंद्र भवन जो है वो आपका कहाँ पर है? भोपाल में है। ठीक है, आप जब सीएम हाउस जाते हैं श्यामला हिल्स के पास में, आपको ये रास्ते में ही दिख जाएगा। ठीक है,
इसके बाद हम अगली बात करें, मध्य प्रदेश सिंधी एकेडमी कहाँ पर है? तो मैक्सिमम जो एकेडमी है वो भोपाल में ही है, ठीक है ना। मध्य प्रदेश सिंधी एकेडमी, क्योंकि राजधानी है तो राजधानी में ये सब चीज़ें होती हैं, तो सिंधी एकेडमी कहाँ पर है? भोपाल में है, ठीक है ना। लावनी लोक गायन या लावनी नृत्य कहाँ प्रचलित है? देखिए लावनी जो है वो निमाड़ क्षेत्र में प्रसिद्ध है। कहाँ पर है? निमाड़ क्षेत्र में, ठीक है ना। ये गायन भी है और ये आपका क्या है? लोक गायन, गायक मतलब लोक गायन भी है और लोक नृत्य भी है, ठीक है ना। लावनी नृत्य भी होता है, ठीक है ना। तो ये किस क्षेत्र में है? निमाड़ में है ना, याद रखिएगा, निमाड़ क्षेत्र में आपका लावनी मनाया जाता है, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं खेड़ी नामा पुरातात्विक सील कहाँ से मिली? खेड़ी जो है, सैल खेड़ी, ये जो है हड़प्पा सभ्यता के टाइम पे बनते थे, सील बनाते थे। तो ये मिली कहाँ पर? तो होशंगाबाद, अगर ज़िले की पूछा जाए तो आपसे होशंगाबाद जो है धनौरा के पास में आपका क्या मिला है? ये खेड़ी नामा नामक सील वो है, वहाँ से आपको मिली है, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन, कायथा पुरातात्विक सील कहाँ से मिली? देखिए कायथा एक प्लेस का नाम है। कायथा जो है ताम्रपाषाण कालीन एक स्थल है, ठीक है ना। और ये कायथा कहाँ पर है? इस्टेब्लिश है आपका, ये कायथा आपका है उज्जैन के पास में, ठीक है ना। तो ये किस जिले में आता है? ये उज्जैन जिले में आता है, ध्यान रखिएगा, किस जिले में आता है? उज्जैन जिले में आता है, ठीक है, ओके। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, शासकीय राज्य संग्रहालय स्टेट म्यूजियम कहाँ पर है? तो शासकीय राज्य संग्रहालय स्टेट म्यूजियम जो है आपका कहाँ पर है? ऑब्वियसली आप सभी लोगों को अंदाजा भी लगाओगे तो कहाँ होगा? क्योंकि जो भोपाल है राजधानी है, तो यहीं पे होगा, ठीक है। माधवराव सप्रे पत्रकारिता संग्रहालय कहाँ पर है? देखिए क्वेश्चन ये भी 14-15 की प्रीलिम्स में आ चुका है कि माधवराव सप्रे जो हैं वो कौन थे? कि ये पत्रकार थे या आपके संगीतकार थे या कोई वाद्य यंत्र बजाते थे, या इस टाइप से क्वेश्चन आया हुआ था। तो भैया माधवराव सप्रे अवार्ड जो है वो किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो माधवराव सप्रे अवार्ड जो है वो आपका पत्रकारिता में दिया जाता है, पहला क्वेश्चन। दूसरा, इसका जो संग्रहालय है माधवराव सप्रे संग्रहालय है वो आपका भोपाल जिले में है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, त्रिपुरी जो है कलचुरी राजाओं की राजधानी थी, वर्तमान में कहाँ है? देखिए त्रिपुरी हम जो बोलते हैं तो त्रिपुरी अधिवेशन भी 1993 में हुआ था। ये कहाँ पर हुआ था? तो ये हुआ था जबलपुर में, ठीक है ना। तो त्रिपुरी जो है वो क्या है? मध्य प्रदेश, जो कलचुरी राजाओं ने यहाँ राज किया वो कहाँ पर किया? जबलपुर में किया, ठीक है ना। तो याद रखिएगा जबलपुर, यहीं पर मदन महल वगैरह जबलपुर का फेमस है। भेड़ा घाट है यहाँ पे, नर्मदा नदी जो है पहाड़ी क्षेत्रों से आपके मैदानी क्षेत्रों में प्रवेश करती है, ठीक है ना। कहाँ पर? जबलपुर से, ठीक है ना। अवंतिका, अगले बार, ये बेसिक क्वेश्चन है, सब बच्चों को पता होते हैं, बस कंफ्यूज ना होना, है ना। अवंतिका के नाम से कौन सा नगर जाना जाता है? देखिए अवंतिका जो थी वो पहले हमारे जब महाजनपद हुआ करते थे तो अवंती जो थी वो हमारी क्या थी? महाजनपद थी, ठीक है ना। तो महाजनपद यहाँ पर जो है मौर्य शासन, अशोक जो है उनका वो राज्यपाल थे वहाँ के, ठीक है। तो इसको याद रखना। ये उज्जैन नगर को वर्तमान में क्या बोला जाता है? अवंती जो है उसका पुराना नाम उज्जैन का, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन, सती प्रथा की जानकारी हमें किस अभिलेख से मिलती है? ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। सती प्रथा की जानकारी सब लोगों को पता है, एरन अभिलेख से मिलती है। एरन अभिलेख कहाँ पर है वर्तमान में? तो सागर जिले में है। दो याद रखना, एरन अभिलेख कहाँ पर है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो इसका सागर याद रखना। और इससे क्या किस चीज़ की जानकारी मिली? सती प्रथा की जानकारी मिली, ठीक है। मध्य प्रदेश की विधानसभा का नाम क्या है? देखिए अब बेसिक क्वेश्चन है, लेकिन मैं ये दावा करता हूँ कि लगभग 60 से 70% बच्चों को ये नहीं पता होगा। मध्य प्रदेश की विधानसभा का नाम क्या है? इंदिरा गांधी भवन है, ठीक है ना। क्या नाम है वर्तमान में जो मध्य प्रदेश की विधानसभा है? उसका नाम है इंदिरा गांधी भवन, ठीक है ना। पुरानी जो वर्तमान, क्योंकि इसमें मिंटो हॉल भी आपको ऑप्शन में आएगा, और जो पुरानी विधानसभा थी वो मिंटो हॉल के नाम से जानी जाती थी, इसलिए बच्चा उसमें कंफ्यूज हो सकता है, ठीक है। तो वर्तमान विधानसभा का नाम क्या है? इंदिरा गांधी विधानसभा है, ठीक है। इसके बाद निम्नलिखित में से कौन से कवि भारतीय आत्मा के नाम से जाने जाते हैं? देखिए इसमें 4 ऑप्शन रहेंगे। कवि रहेगा, जैसे कि आपको कबीरदास दे दिया, वाणभट्ट दे दिया, केशवदास दे दिया, कालिदास दे दिया। तो देखिए कालिदास को भारत का शेक्सपियर बोला जाता था, ठीक है ना। तो भारतीय आत्मा किसको कहा जाता है? तो इसमें आपको ऑप्शंस दे दिए जाएंगे, उन ऑप्शंस में से आपको
करना है कि भारत की आत्मा किसको कहा जाता था, तो इसका आंसर है माखनलाल चतुर्वेदी। किसको कहा जाता है भारत की आत्मा? माखनलाल चतुर्वेदी। कोई से भी ऑप्शन दिए जा सकते हैं, ठीक है ना। इसको आप देख लेना, थोड़ा सा इसकी राइटिंग का थोड़ा सा इशू है ना। इसके बाद अगला क्वेश्चन, व्यंग्य विधा के शिरोमणि कवि कौन से हैं? तो व्यंग्य विधा के शिरोमणि कवि जो हैं, जो व्यंग्यात्मक कविताएं लिखते थे, वो थे हमारे सबसे पहले हरिशंकर परशाई, ठीक है ना। और वर्तमान में अगर आपसे पूछे तो एक और नाम उभर के आया है शरद जोशी, वो भी अपने व्यंग्यात्मक विधा के कवि हैं, तो उनका भी नाम आप लोगों को याद रखना चाहिए, ठीक है। इसके बाद हम अगला बात करते हैं, बाल कृष्ण शर्मा नवीन की जन्मस्थली कहाँ पर है? ये भी एक बहुत बड़े हमारे कवि रहे हैं, लेखक रहे हैं, ठीक है ना। तो बाल कृष्ण शर्मा नवीन मध्य प्रदेश के हैं, तो मध्य प्रदेश में इनका जन्म जो हुआ वो शाजापुर जिले में हुआ, ठीक है ना। हमारे आसपास बहुत बड़ी हस्तियां रहती हैं, जन्म हुए हैं उनके, लेकिन हम लोगों को पता नहीं होता है, ठीक है ना। इसलिए उनको आज पेपर में पूछने की आवश्यकता पड़ रही है, ठीक है। तो बाल कृष्ण शर्मा नवीन जो हैं वो कहाँ पर? शाजापुर में उनका जन्म हुआ। अगला, किस लोक कवि को कृषक वैज्ञानिक के नाम से जाना जाता है? किस लोक कवि को कृषक वैज्ञानिक के नाम से जाना जाता है? देखिए इसमें आपको एक नाम है जो मुख्य रूप से जिन्होंने रचनाएं कृषि और किसानों के लिखी, उनका नाम था घाघ, ठीक है। किस लोक कवि को कृषक वैज्ञानिक के नाम से जाना जाता है? घाघ को कृषक वैज्ञानिक के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। विक्रमादित्य के राज दरबार में नवरत्नों में शामिल थे, कौन थे? सबको पता है नवरत्नों में कौन थे, तो हमारे कालिदास जो थे वो विक्रमादित्य चंद्रगुप्त के दरबार के कवि थे। इन्होंने बहुत सारे नाटक का लिखा, जैसे दुष्यंत चरितम और कुमार संभवन, इसके बाद आपका रघुवंशम, ठीक है, इसके बाद मेघदूत। तो इसलिए इनको क्या कहा जाता है? हमारा शेक्सपियर ऑफ इंडिया कहा जाता है, ठीक है ना। ओके, अगला क्वेश्चन, वीणा का प्रकाशन कहाँ से होता है? वीणा एक पत्रिका है, ठीक है ना, और इस वीणा पत्रिका का प्रकाशन आपके इंदौर से होता है, ठीक है ना। कहाँ से होता है? इंदौर से, याद रखिएगा, वीणा का प्रकाशन कहाँ से होता है? इंदौर से होता है। रसिक प्रिया किसका ग्रंथ है? मोस्ट इम्पोर्टेंट, रसिक प्रिया जो है केशव दास का, सब बच्चों को पता होता है। इस रसिक प्रिया में उन्होंने, केशव दास ने नर्मदा के महत्व का वर्णन भी किया है रसिक प्रिया में, ठीक है ना। इसके बाद हम बात करते हैं हर्ष चरित्र किसका ग्रंथ है? तो हर्ष चरित्र जो है, हर्ष के समय हर्ष का दरबारी कवि थे बाणभट्ट, उनके द्वारा ही लिखा गया था। हर्ष चरित्र जो है बाणभट्ट के द्वारा लिखी गई। किस गांधी राग किस संगीतकार का प्रसिद्ध राग है? देखिए गांधी राग जो है किस संगीतकार का प्रसिद्ध, तो कुमार गंधर्व ने क्या किया? गांधी राग को क्या किया? लिखा, ठीक है। इसके बाद हम अगला बात करते हैं, निम्नलिखित में से साहित्यकारों में से रीति काव्य के प्रवर्तक किसे कहा जाता है? देखिए रीति काव्य का प्रवर्तक किसे कहा जाता है? ये बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट, तो केशव दास को ही, जिन्होंने रसिक प्रिया लिखी, ठीक है, ठीक है, और उनको क्या कहा जाता है? हमारा रीति काव्य का प्रवर्तक माना जाता है, मतलब रीति काव्य वो हमारे यहाँ लिखा है। मध्य प्रदेश के किस कवि ने प्रभा नाम की पत्रिका का प्रकाशन किया? देखिए मध्य प्रदेश के किस कवि ने प्रभा नाम की पत्रिका का प्रकाशन किया? तो ये थे हमारे, प्रभा कौन चलाते थे? माखनलाल चतुर्वेदी। इसीलिए ये जो है इन्हें एक भारत की आत्मा भी कहा जाता है, ठीक है ना। तो कौन थे? माखनलाल चतुर्वेदी। ये ध्यान रखना, प्रभा पत्रिका, ठीक है ना, कौन थे? माखनलाल चतुर्वेदी। जबलपुर से प्रकाशन होता है इसका, ध्यान रखिएगा, ठीक है। ओके, अगला क्वेश्चन जो है, किस लोक कवि को महान कृषि पंडित भी कहा जाता है? देखिए अभी अपन ने कृषि वैज्ञानिक पढ़ा था, तो उस क्वेश्चन को इस तरीके से पूछा जा सकता है। तो घाघ को क्या कहा जाता है? महान लोक कवि कहा जाता है। किसको? किस महान लोक कवि, कृषि पंडित किसको कहा जाता है? तो घाघ को महान कृषि पंडित कहा जाता है। शंकर सिंगाजी मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में निवास करते हैं? तो निवास किस में करते हैं? शंकर सिंगाजी का मेला भी जो है आपका निमाड़ क्षेत्र में लगता है। तो जो अपना खंडवा खरगोन थे उस क्षेत्र के संत सिंगाजी थे, तो निमाड़ उसका आंसर आपका है, ठीक है ना। मध्य प्रदेश के किस कवि को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है? कालिदास को। उन्होंने बहुत सारे नाटकों का संग्रह किया इसलिए, ठीक है ना। रोमियो जूलियट जैसे शेक्सपियर ने लिखा था, वैसे ही हमारे
कालिदास ने भी इस तरीके के कई सारे नाटकों का वर्णन किया। कालिदास के ग्रंथ शिव पार्वती का विवाह किस ग्रंथ में बताया? ठीक है, शिव पार्वती का जो कुमार संभव था उसमें आपके शिव और पार्वती के विवाह की बात कालिदास ने करी है। जल विहार मेला मध्य प्रदेश में किस जिले में आयोजित? तो बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, पूछा जाता है। तो जल विहार का मेला जो है आपके छतरपुर में आयोजित किया जाता है, ध्यान रखिएगा। भवानी प्रसाद मिश्र को विशेष ख्याति किस रचना से मिली? तो भवानी प्रसाद की गीत फरोश जो रचना है उससे उनको विशेष ख्याति मिली। क्या नाम है? देखिए, गीत फरोश। अब आपको यहाँ क्वेश्चन पूछा जाएगा ना, तो आपको कभी कंफ्यूज मत हो जाना, ठीक है ना। कौन सी कविता है उनकी? गीत फरोश से उनको विशेष ख्याति मिली। इसके अलावा भी उन्होंने कई सारी लिखी, चकित है, दुख जो है, अंधेरी कविताएं, ऐसी बहुत सारी उन्होंने कविताएं लिखी हैं। तो आप इसका नाम याद रखिए, गीत फरोश से उनको विशेष ख्याति प्राप्त हुई, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं शतकीय किसकी प्रसिद्ध रचना है? देखिए, शतकीय भर्तृहरि ने हमेशा मैक्सिमम जो कविताएं लिखी हैं उनके पीछे शतकीय जोड़ा है। तो शतकीय जो है भर्तृहरि की कविताओं का संग्रह है, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं मध्य प्रदेश के किस स्थान पर 2 बड़े मेलों का आयोजन किया जाता है? तो पिपलिया खुर्द में 2 बड़े मेलों का आयोजन किया जाता है। किस संगीतकार की मृत्यु दीपक राग गाने से? देखिए, दीपक राग के जो प्रणेता थे वो थे हमारे कौन? अकबर के दरबारी कवि तानसेन। तो वो जब दीपक राग गाया करते थे तो ऐसा बोलते हैं कि भाई दीपक जो दीपक रख देते थे वो दीपक जो है जल जाता था, ठीक है ना। एक बार जब उनकी बिना इच्छा के दीपक राग उनसे गवाया गया तो उनका जो है गला जल गया और इस कारण उनकी मृत्यु हो गई। ये कहावतें हैं, हो सकता है ये आपसे क्वेश्चन में पूछ लिया जाए, ठीक है ना। ये आपको याद रखना है। तानसेन की मृत्यु जो है वो दीपक राग गाने से हुई, ठीक है। व्याकरण के मान्य रचयिता किसको माना जाता है? व्याकरण के मान्य रचयिता किसको माना जाता है? तो जो है प्रसाद गुरु। कौन से? कामता प्रसाद गुरु को व्याकरण का मान्य रचयिता माना जाता है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है छत्रसाल दशक किसकी रचना है? छत्रसाल जो है भूषण की रचना है, याद रखिएगा, भूषण। इस टाइप के क्वेश्चन इस बार आने के चांसेस ज़्यादा हैं। छत्रसाल जो है भूषण की रचना। जटाशंकर का उपनाम क्या है? देखिए, आपको नाम से ही क्लियर हो जा रहा है, ठीक है ना। भूषण को ही जटाशंकर के नाम से जाना जाता था, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है बिखरे मोती किसकी कविता है, किसकी कृति है, ठीक है ना। तो बिखरे मोती जो है सुभद्रा कुमारी चौहान की कृति है, ठीक है ना। इन्होंने ही वो कविता लिखी है, बुंदेलो हरविल के मुँह हमने सुनी कहानी है, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी है, ठीक है ना। तो इसको याद रखिएगा, ठीक है ना, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसके बाद निम्नलिखित में से भवभूति की रचना कौन सी? कई सारे ऑप्शन आपको दिए जाएंगे, अब भवभूति की रचना उसमें से आपको लिखना है, ठीक है ना। तो जैसे कि आपको ऑप्शन में अगर मिल जाए महावीर चरित मिल जाए, मालती माधव मिल जाए, उत्तर रामचरित मिल जाए, इस टाइप से उनकी कई सारी रचनाएं हैं, इनमें से कोई सा भी मिल जाए तो आपको याद रखना है कि भवभूति की रचना कौन सी है, ठीक है। इसके बाद मध्य प्रदेश के किस संगीतकार ने फिल्म बैजू बावरा में संगीत दिया? देखिए, बैजू बावरा प्रसिद्ध फिल्म जो थी उसमें संगीत जो है किसने दिया? तो मध्य प्रदेश के जो कलाकार थे, अगर अपने आमिर अली खां, ठीक है, आमिर अली खां जो कि कहाँ से थे? इंदौर घराने के थे, ठीक है। उस्ताद आमिर अली खां ने किसमें संगीत दिया है? बैजू बावरा मूवी में संगीत दिया है। इंदौर घराने की शैली का प्रवर्तक कौन था? तो वो हम पहले ही आमिर खान साहब थे, वो इंदौर घराने की शैली के प्रवर्तक थे। इस क्वेश्चन को आपको याद रखना है। इस सीरीज़ को कंटिन्यू रखा जाएगा, आगे भी आपको इसके क्वेश्चंस देंगे। एक PDF पहले ही आप डाउनलोड करें, उसके बाद उन क्वेश्चनों के आंसर दें। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और ये सीरीज़ आपकी कंटिन्यू चलती रहेगी। हर सेक्शन से आपको 100-200 क्वेश्चंस आपको करवाए जाएंगे। ये यूनिट फर्स्ट के क्वेश्चंस हैं। थैंक यू वेरी मच।